अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तीसरा सबक सूरह फातिहा की तफसीर, पहली आयत की तफसीर हुई थी। दूसरे नंबर पर है 40 अहादीस याद करने की फजीलत। अन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़ अला उम्मती अर्बईन हदीसन फ़ी अम्रि दीनिहा बअसल्लाहु फ़क़ीहन व कुन्तु लहु यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदन। बैहक़ी शरीफ की ये रिवायत है। तर्जमा सुनो। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के दीनी उमूर के मुताल्लिक़ 40 हदीसें याद करेगा, अल्लाह ताला उसको फ़क़ीह बनाकर उठाएंगे और मैं क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश करूँगा और उसके हक़ में गवाही दूँगा। देखिए, 40 हदीसें याद करने के ऊपर 2 बड़े बड़े इनाम अल्लाह तबारक व ताला देगा। 40 हदीसें याद करना बहुत ही आसान है। इंसान को ज़िंदगी कितनी मिलती है, उसके अंदर सिर्फ 40 हदीसें याद कर लेना और उस पर कितने बड़े इनाम है कि जो शख्स मेरी उम्मत में से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, 40 हदीसें दीन के मुताल्लिक़ याद कर लेगा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसको फ़क़ीह बनाकर उठाएंगे। फ़क़ीह फ़िक़ह से बना है, यानी दीन की गहरी सोच रखने वाले। अब दीन की गहरी सोच रखने वाले दुनिया में कौन है? उलमा है, फ़ुक़हा है। गोया के 40 हदीसें याद कर लेने पर इन लोगों के ग्रुप में अल्लाह तबारक व ताला आपको भी उठाएगा। कितना सस्ता सौदा है। दुनिया में फ़क़ीह बनाने का अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं कहा, बल्कि क़यामत के दिन फ़क़ीह बनाकर अल्लाह तबारक व ताला उठाएगा। अब इतनी बड़ी फजीलत क्यों है? जाहिर सी बात है कि एक मर्तबा याद कर लेने पर 40 हदीसें याद नहीं होगी, मुसलसल उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक शख्स ने 40 हदीसें याद भी कर ली, लेकिन उसको पढ़ता नहीं रहा या उसका दौर उसको रिपीट नहीं करता रहा तो वो भूल जाएगा। या इन 40 हदीसें तो उसने याद कर ली लेकिन अमल नहीं किया उन पर,
तब भी ये दिमाग से निकल जाएगी। तो फ़क़ीह के साथ जो उसका ताल्लुक़ है कि दीन की गहरी समझ रखने वालों में अल्लाह तबारक व तआला उठाएगा। क्यों? कि अब इसको जो शौक़ होगा, अब ये याद करना शुरू करेगा, बार बार उसको पढ़ेगा, याद कर लेने के बाद फिर उसको रिपीट करता रहेगा। अब 40 हदीसें जब इस तरह वो याद करता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको दीन से जोड़ देंगे। जब 40 हदीसों के पीछे वो लग गया है ताकि मुझे ये फजीलत हासिल हो जाए, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर दीन का शौक़ पैदा हो जाएगा। दीन का शौक़ पैदा होगा, वो दीन पर चलने वाला बनेगा, दीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेने वाला बनेगा, उलमा सुलहा के साथ उसका ताल्लुक़ हो जाएगा। लिहाजा 40 हदीसें जब याद कर लेगा, फिर उसके ऊपर वो रिपीट करता रहेगा, दीन की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करता रहेगा। एक वक्त अल्लाह तबारक व तआला ऐसा लाएगा कि उसके अंदर इतनी तमीज़ आ गई होगी कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है। तो देखिए कितना बड़ा फ़ायदा। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़क़ीह बनाकर उठाएंगे जो लोग 40 हदीसें याद कर लेंगे। लिहाजा इस कोर्स के अंदर भी 40 हदीसें। आप कहें तो मैं आपको छोटी छोटी हदीसें बना कर दे दूँ या एक फ़ाइल भेज दूँ जिसमें 60 हदीसें। मेरे वहाँ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे, लेकिन 60 हदीसें याद कर लिए उन्होंने। कोई भी पूछो 45वीं हदीस, 60वीं हदीस, 45, 50, फ़ौरन जवाब देंगे आप। ये इसी बिना पर शौक़ दिलाया। तो लंबी हदीसें याद नहीं रहती, छोटी छोटी हदीसें याद कर लो। लेकिन बहुत सस्ता सौदा है ये, जन्नत कमाना बहुत आसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फ़क़ीह लोगों में शामिल कर दिया हश्र के मैदान में, फिर कोई उम्मीद नहीं है कि आपको जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। इसी बिना पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने बड़ी बड़ी हदीसों की किताबें लिखी, लेकिन मुस्तकिल इस हदीस की फजीलत के खातिर अलग से अपनी एक किताब उन्होंने लिखी जिसमें 40 हदीसें लिखी कि मेरी ये किताब जो भी पढ़ेगा याद कर लेगा, कल मैं भी इस हदीस का मिस्दाक बन जाऊंगा। हालांकि उनको लाखों हदीसें याद थी, फिर भी इतनी हिर्स दीन के बारे में, इतनी लालच दीन के मुताल्लिक। हदीसों में आप 40 हदीसों पर ढेर सारी किताबें मिलेंगी, यही इस हदीस के बिना पर। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, इससे भी बड़ा फ़ायदा, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, कोई इंसान नहीं कह रहा, दुनिया का इंसान अगरचे आपका पक्का दोस्त क्यों ना हो, आपका भाई भी क्यों ना हो, अगर वो कहे मैं उस वक्त आपका साथ दूंगा, लेकिन जब वो मामला मुश्किल देखता है पीछे हट जाता है, कुछ ना कुछ बहाना बना लेता है। हश्र का मैदान सारे अंबियाओं की ज़ुबान पर नफ्सी नफ्सी होगा। ऐसे वक्त में अभी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
वो शख्स जिसने 40 हदीसें मेरी याद की होगी, मैं उसकी ऐसे वक्त में भी सिफारिश करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला से मैं कहूँगा कि ये बंदा मोमिन है, अब इससे बढ़कर क्या चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला के सामने हमारी सिफारिश कर दें और हमारे हक में गवाही दे दे कि ये मोमिन है, उससे बढ़कर और कोई फजीलत नहीं। इस बिना पर 40 हदीसें कोशिश करो। हर शनिचर को मजलिस होती है, पूरा एक हफ्ता मिलता है। एक हफ्ते के अंदर सिर्फ एक लकीर, एक लाइन की हदीस याद नहीं हो सकती। ग्रुप के ऊपर मैं इंशाल्लाह फाइल भेज दूंगा, 60 हदीसों वाली, छोटी छोटी हदीस है, उसको याद कर लो और इस फजीलत का मिसदाक बना लो अपने आप। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद करना गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है। दुनिया में हम देखते हैं ना, जिस शायर से जिसको मोहब्बत होती है वो इसके शेरों को याद करता है। फासिक फाजिर गुनहगार लोग जिन एक्टर से उनको मोहब्बत होती है उनके डायलॉग याद करते हैं। हमारे नज़दीक सबसे बड़े हीरो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जिस आका ने नफ्सी नफ्सी के आलम में भी हम लोगों को नहीं भूला। हमारा भी अखलाकी फरीज़ा यही बनता है कि दुनिया की रंगीनियों में रहते हुए हम भी अपने आका को न भूलें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं उसको अपने सीने में, अपने दिल के अंदर 40 हदीस की शक्ल में सजा लो, याद कर लो। एक हदीस याद करो, चलते फिरते बोलते रहो। ये आखिरत के इनाम है। दो, एक तो फ़कीह लोगों में अल्लाह तबारक व ताला आपको उठाएगा, दिन की समझ रखने वालों में अल्लाह तबारक व ताला आपको उठाएगा हश्र के मैदान में। दूसरा इनाम कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की सिफारिश करेंगे। हमारा इनाम सुन लो, जिसने इस बंदे को 40 हदीस इस मजलिस में हिफ्ज़ याद कर कर सुना दी, मेरी तरफ से 500 रुपये इनाम होंगे उसको। करेंगे याद? हाँ। उमूम कुदरत व तकदीर बारी ताला। अब ये अकीदा यहाँ से शुरू हो रहा है। हदीस के बाद बता दी, अब एक अकीदा। उमूम कुदरत बारी ताला यानी अल्लाह ताला अपने किए हुए फ़ैसलों को तब्दील करने पर कादिर है, अगरचे वो अपने फ़ैसलों को बदलते नहीं। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व ताला सूरह दहर में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को पैदा कर दिया, दुनिया में भेज दिया,
और दो रास्ते भी बता दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर बता दिया, ये सिराते मुस्तकीम है, ये दीन का रास्ता है, इससे दाएं बाएं जितने भी रास्ते हैं ये शैतानी रास्ते हैं, ये बातिल रास्ते हैं, इससे आप भटक जाओगे। अब इंसान सीधे रास्ते पर चलने की बजाय दूसरे रास्तों को इख्तियार करे, हश्र के मैदान में इसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाए। अब यहाँ इंसाफ का तकाजा, अदल का तकाजा ये है कि ये जहन्नम का मुस्तहिक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल यहाँ ये है कि इसको माफ़ कर दे। इसको कहते हैं उमूम कुदरत, यानी हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला को कुदरत है, चाहे तो उसको माफ़ कर दे और चाहे तो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करे कि उसको जहन्नम में भेज दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फैसला कर दिया अब उसको अल्लाह तबारक व तआला पर करना ज़रूरी। अल्लाह ताला बदल भी सकते अपने फैसले को। अब उससे आगे जो अकीदा है तकदीर बारी ताला, बड़ा हसास मसला है, ध्यान से सुनना। तकदीर किसको कहते हैं? आज तकदीर न समझने की बिना पर बहुत सारे मुसलमान काफिर बन चुके, बहुत सारे लोग मुल्हिद बन चुके, यानी नास्तिक। बहुत सारे लोगों ने अमल को छोड़ दिया, नमाजें छोड़ दी सिर्फ तकदीर की बिना पर। अक्सर हमारे नौजवान जो थोड़ा पढ़ा लिखा तबका है, इसको तकदीर समझ में नहीं आई। भाई अल्लाह तबारक व ताला ने लिख दिया है कि हमारे लिए जन्नत, हमारे बारे में जहन्नम, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर नमाज पढ़ के क्या फ़ायदा। अल्लाह तबारक व ताला ने लिख दिया है कि हमारे बारे में ये होगा, फिर दुआ मांगने का क्या फ़ायदा, नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा। जब अल्लाह ही ने लिख दिया तब ये करने की क्या ज़रूरत। तकदीर न समझने की बिना पर ये सारे सवालात पैदा हुए और इंसान अमाल को छोड़ दे रहा। किसी ने दुआओं को छोड़ दिया, किसी ने नमाजों को छोड़ दिया। तकदीर का मसला इतना हसास और बारीक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तकदीर के बारे में बहस करने से मना फरमाया। इमाम अबू हनीफा खुद फरमाते हैं कि तकदीर के मसले ने मेरी हड्डियों को तोड़ कर रख दिया। लेकिन तकदीर का समझना भी तो ज़रूरी है। सबसे पहला ताबीन के ज़माने में तकदीर का इनकार करने वाले लोग खड़े हुए। सहाबा के बाद जो ज़माना आया ताबीन का, उसका इन पार्टी का एक लीडर था माबद जुहनी। इसने सबसे पहले तकदीर का इनकार किया। उसने ये हवा चलाई कि ये तकदीर कुछ नहीं है, इंसान जब काम कर लेता है और जो नतीजा होता है उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला को मालूम चलता है। वो फिरका कहलाया कदरिया, तकदीर का इनकार करने वाला। उसने इसी में लोगों को शामिल किया। यही सवालात सब बढ़े। आज जितने सवालात है, कुछ नए सवालात नहीं है, वो उसी वक्त से लौटाए जा रहे हैं। उस फिरके की फिर एक ब्रांच पड़ी जबरिया।
जिन्होंने कहा कि भाई इंसान मजबूर है, इंसान चोरी इसलिए करता है कि अल्लाह ताला ने लिखा, इंसान नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि अल्लाह ताला ने लिखा, जब अल्लाह ने लिखा इसलिए ये चोरी कर रहा है, अल्लाह ने लिख दिया इसलिए ये नमाज नहीं पढ़ रहा, इसलिए इंसान मजबूर है, इसने ये हवा चलाई। उससे थोड़ा ये हटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पहले ही बता दिया था कि ऐसे लोग आएंगे। लेकिन हमारा अकीदा कि इंसान मजबूर भी नहीं, कि ये काम अब करना ही पड़ेगा, और इंसान को पूरा पूरा इख्तियार भी नहीं किसी काम का कि इंसान के सिपुर्द कर दिया गया, बल्कि निस्फ आधा आधा मामला। कुछ इख्तियार बंदे को अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है, कुछ इख्तियार अपने पास रखा है। तकदीर क्या है? हजरत अली से पूछा, हजरत अली ने फरमाया कि अपना एक पाँव खड़ा करो। अब एक पैर पर इंसान खड़ा रह सकता है थोड़ी देर, उसके बाद कहा कि दूसरा पाँव भी खड़ा करो, नहीं हो सकता। बस कि यही तकदीर है कि कुछ आपके हक में, कुछ अल्लाह ताला के हक में। तकदीर क्या है? अब ये समझ लो, ध्यान से इस मसले को सुनना। इस आलम में जो कुछ होता है, यानी इस दुनिया में, या जो कुछ होगा, वो सब कुछ होने से पहले ही अल्लाह ताला के इल्म में है। अल्लाह ताला अपने इल्म के मुवाफिक हर चीज को पैदा फरमाते हैं। तकदीर इल्म इलाही का नाम है, न कि अम्रे इलाही का। अब इसको समझाना पड़ेगा। तकदीर इल्म इलाही का नाम है। क्या मतलब? यानी इल्म इलाही, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि मैं किसी बंदे को किसी काम का इख्तियार दूंगा। अब वो अपने इख्तियार से वो काम करेगा, ये इल्म इलाही। अम्र इलाही यानी अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म नहीं किया कि ये कर। मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पर मुझे घर से मस्जिद इब्राहिम आना है, अब मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे मालूम चला कि एक साथी मस्जिद इब्राहिम आ रहा है। अब मैंने उसको बुलाया कि मैं मस्जिद इब्राहिम जाने वाला हूँ। वो कह रहा है कि जी हाँ जाने वाला हूँ। मैंने कहा कि ये 200 या 500 रुपये उस शख्स को दे देना। अब देखिए, मैंने अपने घर में डायरी में लिख दिया कि फलां शख्स वहाँ जाने वाला है और उस साथी को 500 रुपये देने वाला है। अब मेरे लिखने से वो यहाँ आ रहा है, मेरे लिखने से वो पैसे दे रहा है उस, बल्कि वो अपने इख्तियार से यहाँ आ रहा है। तो तकदीर अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में है कि मैं इस शख्स को इख्तियार दूंगा, और वो अपने इख्तियार से जो भी काम करेगा वो अल्लाह तबारक व ताला ने लिखा है, न कि अल्लाह तबारक व ताला ने ऑर्डर किया है कि ये काम वो करेगा। जैसा कि मेरी मिसाल, मेरे लिखने की बिना पर ये मस्जिद इब्राहिम नहीं आएगा। एक आसान मिसाल और समझो।
तकदीर की कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज आता है। अब डॉक्टर उसकी तबीयत से बिल्कुल वाकिफ है कि ये किस नौइयत का इंसान है, ये मेरा पेशेंट किस नौइयत का है, मैं जो कह रहा हूँ वो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बिल्कुल इसको मालूम है। अब डॉक्टर को मालूम है मैं कितनी भी दवाएं इसके बारे में लिखूंगा, वो दवा खाता भी रहेगा, लेकिन इसके अंदर परहेज नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो चीज़ दिल को लगती है, अच्छी लगती है, वो खा लेता है। अब डॉक्टर ने अपनी डायरी में लिख दिया कि ये 1 महीने बाद मर जाएगा। क्योंकि डॉक्टर को मालूम है इसके अंदर परहेज का ज़रा भी मादा नहीं है। अब कुदरती तौर पर 1 महीने के बाद इसका इंतकाल हो गया। उसके भाई के हाथों डॉक्टर की डायरी लग गई। उसने देख लिया कि इस डॉक्टर को पहले ही से मालूम था कि मेरा भाई मरने वाला है, इसने क्यों नहीं बताया। अब वो केस कर दे अगर कोर्ट में, तो क्या कोई जज फैसला करेगा? भाई डॉक्टर के लिखने से वो नहीं मरा, वो अपनी बद परहेजी से मरा है। बिल्कुल अब सारे आपके सवालात खत्म। अल्लाह तबारक व ताला ने जिसके बारे में तकदीर में लिखा है कि ये जहन्नमी, अल्लाह के लिखने से वो जहन्नम में नहीं जाएगा, अपने बुरे करतूत की बिना पर अल्लाह ने लिखा। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स ने चोरी की। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास फैसला आया। हज़रत उमर ने उसके हाथ को काट डालने का हुक्म फरमाया। चोर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ज़रा ठहरिए, मैंने चोरी तकदीर से की है, मेरी तकदीर में लिखा था कि मैं चोरी करूं। हज़रत उमर ने फरमाया, कोई बात नहीं, हम भी तकदीर ही से आपका हाथ कटवा रहे हैं। समझे कि आपने अधूरी तकदीर को बयान किया कि सिर्फ चोरी लिखी थी, हम पूरी तकदीर को बयान करते हैं कि उसी तकदीर में लिखा भी था कि हाथ भी काटे जाएंगे। तो ये सारा मामला अल्लाह तबारक व ताला को नहीं थोपना चाहिए कि मेरी तकदीर में लिखा था इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता। और ये सिर्फ दीन के मामले में हम लोग करते हैं, ये भी याद रखना। इंसान को बता दिया जाए कि ये रास्ता बिल्कुल अमन वाला है, चैन सुकून वाला है, और इस रास्ते में ख़तरा है। अब यहाँ कोई इंसान ख़तरे वाला रास्ता सिलेक्ट कर कर ये नहीं कहता देखी जाएगी तकदीर में क्या है, बल्कि अपनी अकल से वो वही रास्ता इख्तियार करता है जो चैन सुकून का होता है। तो यहाँ क्यों ऐसा नहीं कहते कि भाई इसी रास्ते पर चलो देखी जाएगी तकदीर में क्या है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कड़वी दवाइयाँ देता है वो, और कहता भी है भाई इसको टाइम से लेना, ये करोगे तो आपको ये बीमारी हो सकती है। वहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि भाई छोड़ो इन दवाइयों को, देखी जाएगी तकदीर में क्या है। वहाँ बिल्कुल टाइम से वो दवाई लेगा। तो दीन के मामले में भी ये बहाने मत बनाओ कि हमारी तकदीर में लिखा है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। यहाँ भी अल्लाह ने अकल दी है, नमाज पढ़ो तो जन्नत के मुस्तहिक बनोगे, वरना जहन्नम के मुस्तहिक बनोगे। यहाँ भी अपनी अकल से क्यों नहीं लेते काम।
तो तकदीर इल्म इलाही का नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इख्तियार दिया है हमको, उन इख्तियार से हम जो भी काम करेंगे वो अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है। ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिख दिया वो हम करेंगे। अब तब तो फिर हम मजबूर हो गए। जब मजबूर हो गए तो फिर जन्नत और जहन्नम का कुछ सवाल ही नहीं। जन्नत और जहन्नम तो इसलिए है कि आपके नेक अमाल की बिना पर जन्नत मिले और आपके खराब करतूत की बिना पर जहन्नम मिले। जब अल्लाह ताला मजबूर ही कर दे कि आपको यही करना है तो फिर जन्नत और जहन्नम का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो। तो तकदीर समझ में आई बात, आ गई कंप्लीट, तकदीर आ गई समझ में। तकदीर किसको बोलते हैं? अब ये सवालात भी ख़त्म कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने इन काफिरों के बारे में लिख दिया है कि वो जहन्नमी है, अल्लाह तबारक व ताला ने इन लोगों के बारे में लिख दिया है कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला को इन लोगों को जहन्नम में नहीं डालना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने उनके हक में ईमान ही नहीं लिखा तो अल्लाह को उनको जहन्नम में नहीं डालना चाहिए। अब इसका सवाल भी ये होगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने अकल दी थी। हदीस शरीफ में है न, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं या ईसाई बनाते हैं या मुस्लिम बनाते हैं। यहाँ भी अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों को अकल दी है। सारा निज़ाम ऐसा बनाया है कि इसमें गौर व फिक्र कर कर इंसान समझ सकता है कि इस कायनात का बनाने वाला एक अल्लाह है। अब उससे वो अपने इख्तियार से इस्लाम कबूल कर सकता है। हाँ, तौफीक अल्लाह तबारक व ताला की होगी। जैसा कि पहले कहा मैंने, 100% हमारा इख्तियार नहीं, अल्लाह तबारक व ताला की भी तौफीक होती है। तकदीर के मसले को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या 16वें पारे में सूरह कहफ के अंदर अल्लाह तबारक व ताला जो बयान करता है, इससे भी तकदीर का समझना आपके लिए आसान होगा। 16वें पारे में जो आयत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि किसको ज़्यादा इल्म है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे। अल्लाह तबारक व ताला को ये जवाब पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने कहा जाओ एक समुंदर के संगम पर जहाँ पानी मिलता है, वहाँ मेरा एक बंदा है जो तुझसे भी ज़्यादा इल्म रखता है। वो थे हजरत खिज़र। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इल्म दिया था वो वही वाला था, लेकिन हजरत खिज़र को जो इल्म दिया था वो तकदीर वाला था। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि हमने अपनी रहमत से दिया उनको। अब इससे भी देखना तकदीर बहुत जल्द समझ में आएगी। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ गए, मुलाकात हुई, सलाम कलाम हुआ। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ जो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दिया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आप मेरे साथ नहीं रह सकते, इन्नका लन तस्ततीअ मइय सब्रा, आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं सब्र करूँगा। हजरत खिज़र ने कहा नहीं कर पाओ। फिर कहा कि नहीं मैं करूँगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर चले, कश्ती में सवार हुए। जैसे किनारा आने वाला था दरिया का, सामने जो बस्ती थी, हजरत खिज़र ने उस कश्ती के अंदर सुराख कर दिया।
डैमेज कर दी, कश्ती को नुकसान पहुंचा दिया, पार्टियां पूरा उखाड़ दिया उसका। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल पड़े। कुरान में ये पूरा वाक़या है कि खिज़र बगैर किराए के ये हमको सफ़र करके यहाँ लाया और आपने उसी की कश्ती को नुकसान पहुँचाया। हज़रत खिज़र ने कहा, मैंने कहा था ना, आप मेरे साथ नहीं रह सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर माफ़ी मांगी कि अब नहीं बोलूँगा। उसके बाद आगे चले, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे एक बस्ती में। हज़रत खिज़र ने एक बच्चे को बालों से पकड़ा और ज़मीन पर पटक मारा और मार दिया वहीं के वहीं। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ए खिज़र, इतनी नन्ही सी जान को आपने बिला किसी गुनाह के मार दिया। हज़रत खिज़र ने फिर बोला, मैंने कहा था लन तस्ततिअ मइय सब्र, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। फिर माफ़ी साफ़ी हुई, फिर आगे चले। एक बस्ती में गए, बस्ती वालों से खाना मांगा, बस्ती वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आप लोगों की मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। अब बस्ती से फिर जब निकल रहे थे तो एक दीवार गिरने के करीब थी। हज़रत खिज़र ने उसको बिल्कुल सही सालिम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े, इन बस्ती वालों ने कुछ दिया नहीं, अब खाने का कोई भाव नहीं पूछा, फिर भी आपने इन लोगों की ये दीवार सीधी क्यों की? हज़रत खिज़र ने कहा, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, अब हमारी जुदाई का रास्ता आ गया। 3 मरतबा हो चुका, 3 मरतबा मैंने आपको माफ़ कर दिया, अब आप मेरे साथ नहीं चल सकते। इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि काश हमारा भाई मूसा थोड़ा सब्र करते तो और बहुत सारे ऐसी बातें जानने की मिलती। अब हज़रत खिज़र ने बयान चालू किया कि कश्ती को मैंने इसलिए तोड़ा था कि जिस बस्ती में हम पहुंचने वाले थे वहां का बादशाह सही सालिम कश्ती को ले लेता था, गसब कर लेता था। अब ये बेचारा गरीब था, अब इसकी कश्ती चली जाती तो अब इस कश्ती से भी ये बेचारा माजूर हो जाता। लिहाजा मैंने सुराग कर दिया कि पूरी कश्ती जाने से तो बच गई, अब सुराग और जो पार्टियां टूटा है उसका तो वो इंतज़ाम कर लेगा आसानी के साथ, लेकिन कश्ती तो बच गई, उसकी आमदनी का ज़रिया तो बच गया। यहाँ से एक ये चीज़ मालूम चलती है कि वल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, ये तकदीर है कि अच्छा और बुरा जो कुछ भी होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, ये अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से है। जैसे यहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में नुकसान था, हज़रत खिज़र की नज़र में फ़ायदा था। बिल्कुल हमारे साथ अगर बुरा मामला हो तिजारत के अंदर, हमने सोचा कि इतना नफ़ा मिलना चाहिए और नहीं मिला, हमारी नज़र में नुकसान, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ही जानते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ायदा। जैसे यहाँ पर बड़े नुकसान से कश्ती बच गई, छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लिया। बिल्कुल इसी तरह आप पर जब कोई बड़ी तकलीफ़ आती है तो उससे भारी तकलीफ़ आप पर आने वाली होती है, अल्लाह तबारक व ताला छोटे के ज़रिए आपकी तलाफ़ी कर देते हैं। इसलिए तकदीर का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को मिला है, दीगर कोई कौम को तकदीर का इल्म नहीं मिला। इस बिना पर सबसे ज़्यादा आत्महत्या जो कर रहे हैं वो मुस्लिम के अलावा है। क्यों? उन्हें कोई सदमा पहुंच गया, जवानी में कोई बेटा चला गया, आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान को हमारा ही सूझा, हमारे साथ ही ये मामला करना था। जबकि मुसलमान
सब कुछ अगरचे वो बोल लेगा, लेकिन आखिर में उसकी ज़ुबान से ये जुमला निकलेगा कि मेरी तकदीर में ये था। जब ये जुमला बोल लिया अब सारे चुप हो जाते हैं, भाई उसकी तकदीर में ऐसा ही लिखा था। अब कितने दिल को तसल्ली हो गई। हजरत खिज़र ने कहा कि मैंने जिस बच्चे को मार डाला वो बड़ा होकर काफिर बनने वाला था, वो खुद काफिर नहीं उसके दोनों वालिदैन को भी काफिर बनाने वाला था। इसलिए बचपन से ही मैंने उसका मामला ख़त्म कर दिया ताकि वालिदैन बच जाए बड़े नुकसान से और ये बच्चा भी बच जाए बड़े नुकसान से, और आखिरत में यही बच्चा इन वालिदैन की सिफारिश करने वाला बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह तकदीर का मसला कि दुनिया में जिन लोगों के बच्चे वलकदरी खैरिही अच्छी तकदीर, बच्चा पैदा हुआ खुशी का माहौल है घर में, लेकिन 6-7 महीना 1-2 साल के बाद अगर वो बच्चा मर गया, अब हमारी ख्वाहिश के खिलाफ फैसला हुआ है। ये है वशर्रिही, बुरी तकदीर पर भी राज़ी रहना। यहाँ इसको बुरी तकदीर कहेंगे। ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ बुरा लिखा है, नहीं, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक में तो अच्छा ही फैसला है क्योंकि वो रहमान और रहीम है, लेकिन ये फैसला हमारी ख्वाहिश के खिलाफ हुआ है, इसलिए हमको बुरा लग रहा है। हम चाहते थे कि मेरा बच्चा बड़ा होता, मैं उसकी जवानी देखता, मैं उसका शादी ब्याह करता, हमारी ख्वाहिश में ये था। अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बचपन में ही ले लिया, क्या मालूम ये बड़ा होकर आपको बिल्कुल तंग कर देता, कुफ्र इख्तियार कर लेता, आपकी इज्जत को खाक में मिला देता। अब इस बड़े नुकसान से अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दुनिया में बचा लिया और इसका फ़ायदा आखिरत में दे दिया कि अब यही नन्हा बच्चा क़यामत के दिन हश्र के मैदान में आपके लिए सिफारिशी बनेगा। उस वक्त आपको फिर एहसास होगा, और उस वक्त जब अल्लाह तबारक व ताला ने कह दिया कि ये बड़ा होकर ये होने वाला था, उस वक्त फिर पता चलेगा। तो देखिए हमारे नज़दीक हमको बुरा लगा, क्यों? हमारी ख्वाहिश के खिलाफ फैसला हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक इंसान के फ़ायदे के लिए ही ये हुआ। तो समझ गए। तीसरा मसला, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने जो दीवार सही की उसके नीचे ख़जाना था और दीवार गिर जाती बस्ती वाले ख़जाना ले लेते, क्योंकि ये बच्चे छोटे छोटे हैं। जिनकी दीवार थी वो बिल्कुल नाबालिग बच्चे थे 2, और दीवार इसलिए मैंने सही की कि उनके वालिद बहुत बड़े नेक इंसान थे। अब बच्चे बड़े होंगे, ये अपना ख़जाना इसमें से निकाल लेंगे। पता चला कि वालिदैन नेक है आप, तो ज़रूर औलाद को दुनियावी एतबार से भी फ़ायदा होगा। आप देख लीजिए मिसाल, दुनिया के अंदर जितने भी मालदार किस्म के लोग हैं मुसलमानों में, या तो उनके दादा या उनके बाप नेक होंगे। औलाद के अंदर अगर दीनदारी रही है तो माल बाकी रहा होगा, और जिस औलाद के अंदर दीनदारी नहीं होगी, 1 या 2 पीढ़ी के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने पूरा माल छीन लिया होगा। आप नज़र दौड़ाओ बोरसद में भी। ये तो कुरान का फैसला।
कि वालिद नेक थे, पूरा खजाना अल्लाह तबारक व ताला ने महफूज कर लिया कि औलाद बड़ी होगी, इन खजाने से फ़ायदा उठाएगी। इसलिए अपने आप को दीनदार बनाओ, दुनिया खुद ब खुद मिल जाएगी। वरना औलाद की सही तरबियत नहीं की तो फिर औलाद छठी उंगली के मानिंद बनेगी, रख भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, बड़ा परेशानी का मामला आ जाए। इसलिए औलाद की सही तरबियत करो, खुद भी दीनदार बनो। तो ये कुरान के ज़रिए तकदीर समझ में आई कि नहीं? तो अल्लाह ने जो कुछ लिखा है वो हमको करना है, ये नहीं, बल्कि हम जो कुछ करेंगे वो अल्लाह ने लिखा है। समझ में आ गई बात? अल्लाह ने जो कुछ लिखा है वो हमको करना है, ये तकदीर नहीं, हम जो कुछ करने वाले हैं वो अल्लाह ने लिखा है। क्योंकि अल्लाह अलीमुल गैब है, अल्लाह तबारक व ताला को सब कुछ मालूम है कि मैं इसको ये इख्तियार दूंगा, अब वो अपनी अकल से क्या काम करेगा ये अल्लाह ने लिखा है। इसको कहते हैं तकदीर। अब तकदीर का समझना बहुत आसान हो गया। अब सारे सवालात आपके बिल्कुल बाउंस। अब देखिए मसाइल झूठे पानी के अहकाम। झूठा पानी यानी किसी ने पानी पिया, अब आधा जो बच गया वो झूठा पानी। किसी ने थोड़ा खाना खाया, बच गया, वो झूठा खाना। झूठे पानी के अहकाम। जो हुक्म जानदार के गोश्त का है वही हुक्म उसके पसीने, लुआब और झूठे का है। क्या मतलब? जिसका गोश्त हराम उसका पसीना भी हराम, उसका लुआब यानी थूक भी हराम, और उसका झूठा भी हराम। ये कायदा याद रखो। इसके ज़रिए आप अपने पानी का फैसला कर पाएंगे कि कौन से पानी से वुज़ू करें, कौन से पानी से गुस्ल करें, कौन सा पानी पी सकते हैं, किस जानवर का पानी पी सकते हैं, मुंह लग गया तो किसका नहीं पी सकते। एक कायदा बयान किया कि जिसका गोश्त हराम उसका थूक भी हराम, उसका झूठा भी हराम। समझ गए? लेकिन अक्सर कायदे क्या होते हैं, सब पर फिट नहीं आते, कुछ ना कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, उससे अलग हो जाती है। जैसे लाल बत्ती पर हर गाड़ी को रुक जाना है लेकिन एम्बुलेंस चल पड़ेगी, एम्बुलेंस चल पड़ेगी, उसके लिए वो कायदा नहीं। बिल्कुल इसी तरह मैंने कायदा बयान किया कि जिसका गोश्त हराम उसका थूक भी हराम, उसका झूठा भी हराम। अब हमारा गोश्त भी तो हराम है, तो हमारा थूक भी हराम होना चाहिए, हमारा झूठा भी हराम होना चाहिए। लेकिन नहीं ऐसा। तो कुछ कायदे क्या होते हैं अलग, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अलग हो ही जाता है। समझ पड़ी? इंसान इसलिए कि वलक़द कररमना बनी आदम, अल्लाह तबारक व ताला ने खुद फरमाया कि बनी आदम को मैंने बड़ी इज्जत दी है, तो हमारे एहतराम की बिना पर हमारा गोश्त हराम करार दिया, और हमारे एहतराम की बिना पर हमारा थूक है, हमारा झूठा हलाल करार दिया। समझ गए? तो वो कायदा याद रखना। अब इंसान, घोड़े का पसीना, लुआब और झूठा पाक है। इंसान ने पानी पी लिया, अब दूसरा शख्स उसका पानी पी सकता है, अगरचे काफिर ने पिया है उसका भी पानी पी सकते हैं आप। समझ में आई बात? अलबत्ता औरत का पिया हुआ उसका बाप, उसका भाई या उसका शोहर, इसी तरह औरत का खाया हुआ उसका भाई, शोहर, महरम रिश्तेदार खा सकते हैं। गैर महरम
वो औरत का बचा हुआ खाना नहीं खा सकता, औरत का बचा हुआ पानी भी नहीं पी सकता। समझ में आ गई बात? हाँ, ये मसला याद रखना। घोड़ा इस बिना पर कि पहले के ज़माने में लड़ाई का सबसे बड़ा सामान यही था। अब उसी के गोश्त को अगर हलाल करार दिया जाता तो फिर घोड़े कम हो जाते। और आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हर कंट्री की फौज में घोड़े हैं। इस बिना पर उसके गोश्त को हराम करार दिया। लेकिन उसका झूठा अगर वो पानी में मुंह मार देता है, वो पानी पाक समझा जाएगा। बिल्ली का झूठा पाक है, लेकिन उससे तहारत हासिल करना मकरूह तंज़ीही। बिल्ली का झूठा क्यों पाक करार दिया? नबी खुद फरमाते हैं कि बिल्ली घरों में बहुत आती जाती रहती है। अगर बिल्ली का भी झूठा नापाक करार दिया तो इंसान तकलीफ में पड़ जाएगा, क्योंकि बिल्लियां घर में घूमती रहती है। तो बिल्ली का झूठा पाक है, उसने किसी पानी में मुंह डाल दिया, वो पानी पाक है, लेकिन उससे पाकी हासिल करना मकरूह तंज़ीह, यानी अगर अच्छा पानी है तो उसको यूज़ करो, इसको यूज़ ना करो। लेकिन कोई पानी है ही नहीं, तब इससे पाकी हासिल करना जायज़ है। लेकिन यहाँ एक मसला याद ये रखना कि अगर आपने बिल्ली को देख लिया कि उसने अभी चूहा खाया या किसी को मारा, किसी और जानवर को, अब वो मुंह पानी में डाल देगी, तब वो पानी नापाक हो जाएगा, हराम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नंबर 3, चूहे, सांप, छिपकली वगैरह का झूठा मकरूह, क्योंकि ये भी घरों में रहते हैं। चूहा भी देख लो, छिपकली भी देख लो, लेकिन उसका झूठा मकरूह तबीयत के खिलाफ है, क्योंकि जहरीले, कुछ भी नुकसान हो सकता। गधे और खच्चर का झूठा मशकूक, यानी शक वाला। गधे ने मुंह पानी में डाल दिया, तो अब शक पैदा हो गया कि जायज़ या नाजायज़। क्यों? गधे का गोश्त हराम है, लेकिन गधे को लोग पालते हैं, गधे को लोग पालते हैं। अब पालतू जानवर की बिना पर इसका झूठा क्या हो गया? मशकूक हो गया, शक वाला हो गया। पाक तो है, लेकिन शक है कि इससे पाकी हासिल करें या न करें। इस बिना पर 2 हुक्म करार दिए गए कि अगर उसके अलावा कोई पानी नहीं है तो उस पानी से वुज़ू गुसल भी कर लो और साथ साथ में तयम्मुम भी कर लो, ताकि शक दूर हो जाए। वो होगा तब भी जायज़, जायज़ नहीं होगा तो तयम्मुम हो गया, जायज़ होगा तो पानी काफ़ी हो गया, दोनों चीज़ें। खच्चर, माँ घोड़ी, बाप गधा, उससे जो पैदा होते हैं उसको खच्चर बोलते हैं। जो घोड़े से छोटा होगा और गधे से बड़ा होगा वो खच्चर। इन दोनों का यही हुक्म, घोड़े और खच्चर का, कि अगर किसी पानी में मुंह डाल दिया तो वो पानी क्या हो गया? शक वाला हो गया। उसके अलावा जितने पालतू जानवर है, भैंस, गाय, समझे, बकरी, इन लोगों ने मुंह अपना पानी में डाल दिया तो पानी क्या होगा? पाक होगा। क्योंकि पहले मैंने एक कायदा बता दिया, जिसका गोश्त हलाल उसका झूठा भी हलाल, उसका थूक भी हलाल। समझ पड़ी? पाक समझा जाएगा। तो ये क्या हो गया? गधे और खच्चर का झूठा मशकूक हो गया।
यानी पाक तो है लेकिन उससे तहारत हासिल नहीं होती या होती भी है। अब एक दुआ सुन लो, बैतुल खला में जाने की दुआ। बिस्मिल्लाह एक रिवायत में ये है, एक रिवायत में अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। किस किस को ये दुआ याद है? माशाअल्लाह। जिसको याद नहीं है वो याद कर लें और अपने घर में बैतुल खला जैसा शुरू हो वहाँ लगा दें इस दुआ को, ताकि आपकी आदत बन जाएगी। उसको देखेंगे फ़ौरन दुआ याद आएगी। फ्रीज वगैरह है, पानी के आदाब चिपका दो। समझ में आई बात? उससे बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इस दुआ की बदौलत आप जिन्नात और शयातीन से बच जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के नाम के साथ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह मैं शरीर जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। नबी ने खुद फरमाया है कि बैतुल खला में जिन्नात और शयातीन रहते हैं। आपने दुआ नहीं पढ़ी, बगैर सर ओढ़े, टोपी वगैरह ढाके बगैर आप बैतुल खला में दाखिल हुए, किसी भी जिन को, किसी भी शयातीन को आपके बाल पसंद आ सकते हैं, आपका बदन पसंद आ सकता है और आपको फिर हैरान गति शुरू हो जाएगी। उम्मन जो औरतों में मामला होता है जिन्नात और शयातीन का, इसकी बड़ी वजह ये, इसलिए नबी ने इससे भी बचाया कि कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ो, ताकि शैतान और जिन्नात और आपके बदन के दरमियान अल्लाह तबारक व ताला पर्दा लगा देते। आपके बॉडी के साथ वो कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। बिल्कुल ये दुआ जैसे इंसान ने पढ़ ली, अब आपके सतर और जिन्नात और शयातीन के दरमियान पर्दा हो गया। आपके जिस्म की कोई चीज़ वो लोग नहीं देख सकते, लिहाजा आप महफूज हो गए। अब जिस इस्लाम ने बैतुल खला में जाने से पहले सर को ढांपने का हुक्म दिया, टोपी वगैरह पहनने का, अब जो लोग मस्जिद में बगैर टोपी के आ जाते हैं उनका क्या? उस गंदी चीज़ पर भी सर ढांकने का हुक्म, इतने आला दरबार में बगैर टोपी के आ जाते हो, थोड़ा इंसाफ भी कर लो। तो इस दुआ का फ़ायदा मालूम चल गया। हाँ, पढ़ेंगे दुआ और 40 हदीसें याद करेंगे। हाँ, हमसे इनाम लेना, समझे? ताकि हम भी कहें या रसूलल्लाह हमने ये हदीस बयान की थी, इसी बिना पर इन लोगों ने 40 हदीसें याद की, आप मेरे बारे में भी सिफारिश कर दो। समझे? दुआ पढ़ लो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह।